हाँ तो बच्चों, आपका वेलकम है इस वीडियो में नए। और इस वीडियो में हम बिना बातचीत किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और ये जो हम वीडियो में बना रहा हूँ, ये पूरे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये केवल हम जो अभी कल आज 27 है और कल 28 है और फर्स्ट को आपका पेपर है 1 मार्च को, जो यूपी बोर्ड का पेपर है हमारा क्लास 10th का मैथ्स का, तो उसके लिए मैं रिवीजन बना रहा हूँ। और ये मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ जिसका नाम है रियल नंबर। इसमें पूरा सब कुछ कवर कर दूंगा, जिसने पढ़ा भी नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा और वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा पेपर के। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज़। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, वार्निंग। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं बिना किसी बात के। तो देखिए, तो रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में इसमें पहला हमें जो पढ़ना है वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमें जानना है। ये होता क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। वो ये होता है, जैसे कोई नंबर है, सपोज दैट ये डिवीजन से रिलेटेड है, आपको समझ में आ रहा होगा डिवाइड से। जैसे कोई हमारे पास नंबर है, मान लीजिए 17, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 3 टाइम्स जाएगा, 15 आएगा, कितना बचेगा? 2। तो ये देखिए डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविजर। ठीक है, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड। ये क्या है? जितने टाइम्स डिवाइड जाता है उसको बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट। और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ही होता है जो लास्ट में बच जाता है। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कुछ, ये आप सब आप कहोगे सर आपने तो ये बता दिया बचपन वाली चीज़। तो ये बचपन वाली चीज़ तो है, बट बस वही जो हम लोग बचपन में पढ़ के आए, बचपन में हम ये पढ़ के आए होंगे, आपको पता होगा। ये जो 17 है ये कैसे आता है, यानी डिविडेंड कैसे आता है? ये 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 ज़ा 15, और उसमें 2 ऐड कर दो, 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी 17 इज इक्वल टू, कैसे 17 आया? 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 15, और उसमें जो बचा हुआ 2 ऐड कर दो, 17 आ जाता है। यानी ये डिविडेंड इज इक्वल टू, ये 5 क्या था अभी हम देख के आए, 17 हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड 5 क्या है? डिविजर। डिविजर इंटू 3 क्या है? कोशेंट। प्लस 2 क्या है? रिमाइंडर। बस यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज अवर डिवीजन एल्गोरिथम जो बचपन में हम पढ़ के आए हैं। इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अब एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, जो आगे क्वेश्चन में काम आएगी, जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। आप और भी डिवाइड कर करके देखिएगा, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से छोटा आया है यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, जिस भी चीज़ से हम डिवाइड करेंगे हमेशा जो रिमाइंडर आएगा उससे छोटा आएगा। ठीक है, जैसे अगर 5 से डिवाइड करें तो देखिए छोटा आया, अब किस कहीं पर भी डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटा ही आएगा। ठीक, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है। ठीक है, हमेशा छोटा ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि रिमाइंडर जो होगा हमारा इज ऑलवेज लेस देन, क्या होता है हमारा? डिविजर। डिविजर से छोटा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, ठीक है, कोई नंबर ए है, उसमें हम बी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्यू, और लास्ट में रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? आर। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लगा सकते हैं रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड क्या है? ए, डिवीजर क्या है? बी, क्वोशिएंट क्या है? क्यू, और रिमाइंडर क्या है? आर। यही तो बोलता है। तो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है? ए, तो ए रखो,
इज इक्वल टू डिवीजर क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं बी, कोशेंट क्या है क्यू, प्लस रिमाइंडर क्या है आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, पक्का। यही बस यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने नंबर लेके समझा दिया। कोई हम नंबर ए ले लेते हैं और उसमें बी से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन क्यू आता है और आर रिमाइंडर आता है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो आर होगा अभी बता के आए, और रिमाइंडर जो आर होता है वो हमेशा किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। यहाँ हम बी से डिवाइड कर रहे थे ना, रिमाइंडर आर बचा है, तो अभी मैं बता के आया हूँ कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है, तो आर इज़ लेस देन बी। आर हमेशा जो होगा इज़ ऑलवेज लेस देन बी, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस अब इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमारे उसमें आएंगे एग्जामिनेशन में, वो क्या आएंगे हम वो डायरेक्ट समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएंगे, देखिए ज़रा ध्यान से क्या आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक, देखो इम्पॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखें, रिमाइंडर ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, ज़ीरो भी तो रिमाइंडर बचता है। जैसे मान लो हमने 2 से 8 में डिवाइड किया, 4 बार डिवाइड चला गया, 2 4 8, और रिमाइंडर क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक, और ज़ीरो से बड़ा होगा और हमेशा इससे छोटा होगा जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं वो ये है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल, देखिए सपोज दैट मैंने डिवाइड किया, सपोज दैट 7 में मैंने डिवाइड किया 3 से, तो 3 2 सा 6, 1 बचा। देखो 3 से छोटा आया, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया मान लो 9 में, 3 3 सा 9, 0 आया। ठीक है, पक्का। और अब देखो मैंने डिवाइड किया किस में, 8 में, 3 2 सा 6, कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर अब किसी भी नंबर में तुम डिवाइड कर लो, 7 में डिवाइड किया तो 1 आया रिमाइंडर, 3 में डिवाइड किया तो 0 आया, और 8 में डिवाइड किया तो 2 आया। 3 से छोटे नंबर, मैंने हमेशा समझाया है कि जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 है 3 से छोटा है, 0 भी 3 से छोटा है, 2 भी 3 से छोटा है। ठीक है, 3 से छोटे नंबर क्या क्या होते हैं, 3 से छोटे नंबर होते हैं, क्या होता है 3 से छोटा, 0 छोटा होता है, 1 छोटा होता है 3 से, और क्या छोटा होता है, 2 छोटा होता है, और कुछ तो छोटा होता नहीं है। फिर 0 1 2, उसके बाद 3 आ जाता है। वैल्यू हमेशा पॉइंट में नहीं, मैं बता रहा हूँ नंबर, होल नंबर 3 से छोटे क्या होते हैं, 0 1 2 ही तो होते हैं, तो 0 1 2 ही रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, पक्का। इस तरीके अगर हम किसी नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे, हम पूछे रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी 4 से छोटा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से छोटा आएगा रिमाइंडर, हमेशा क्या आ सकता है, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 4 आ सकता है। समझ गए बात को। रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उससे छोटा आएगा, 0 भी आ सकता है, बस ये बताना है मुझे आपको। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा रिमाइंडर कभी। ठीक, कोई दिक्कत। अब इस चीज़ पे क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो HCF निकालने को आएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालिए। तो देख लेते हैं ये भी हम HCF कैसे निकालेंगे। सपोज है जैसे हमें HCF फाइंड आउट करना है, सबको पता है, एक बहुत ही छोटा सा HCF निकाल के देखते हैं हम लोग। वो ये है, सपोज दैट कितने का निकालते हैं, मान लो 13, और किसका निकालते हैं, 52 का HCF निकालते हैं। 13 और 52 का HCF निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो वो ऐसे निकालेंगे, जो भी नंबर छोटा हो उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 13 छोटा था, 52 बड़ा था, तो 13 से 52 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, सॉरी एक काम, चलो 13 4 था 52, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है वही HCF हो जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया यानी 13 क्या हो गया, HCF हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है HCF वही हो जाता है। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं। देखो और कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये देखिए, मुझे HCF निकालना है, मान लीजिए पेपर में ये आ गया कि HCF निकालो किसका, 272 और किसका, 1000
32 का, इसका HCF निकालने को आ गया। तो इसमें जो नंबर छोटा है उससे बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, पहले छोटा नंबर देखेंगे उससे बड़े वाले में डिवाइड करना चालू करेंगे, बस ये करना है आपको। तो 272 छोटा है 272, इससे 1032 को डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक 3 टाइम्स जाएगा 816 आएगा, ठीक है 816 आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 216 बचेगा, ठीक 216 बचा रिमाइंडर। अब देखिए आप, अब जो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो वहाँ पे डिवीजर होगा पुराने वाले डिवीजर को, ठीक 216 से डिवाइड करेंगे इसमें 272 में पुराने वाले डिवीजर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा, एक टाइम जाएगा 216 आएगा, ठीक है रिमाइंडर कितना बचेगा 56। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब जो रिमाइंडर बचता है उससे पुराने वाले डिवीजर में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करिए 216 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 बार जाएगा 168 आएगा, ठीक है रिमाइंडर कितना बचेगा 48 रिमाइंडर बचेगा। 48 से इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा कितना बचेगा 8। अब 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, कट गया पूरा पूरा, जीरो बच गया। जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा वही समझ लीजिए HCF है। यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आया, किससे डिवाइड करने पे ज़ीरो आया 8 से, यानी 8 क्या है हमारा, यही HCF है हमारा। समझ गया बात को, यानी 272 और 1032 272 और 1032 का HCF कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। सिंपल सा तरीका है कि जो दो नंबर दिए होंगे HCF निकालने को, उनमें से जो छोटा वाला नंबर होगा उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे उस नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे उस नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिसका सबको इंतज़ार है वो इस टाइप की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट every positive even integer is of the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m plus 1, ठीक है। ये आपको शो करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है ये समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी मतलब प्लस में यानी धनात्मक संख्या, कोई भी प्लस में अगर इवन इंटीजर है, प्लस वाला इवन नंबर है, ठीक है पॉजिटिव इवन नंबर है तो वो 2m की फॉर्म का होता है। और कोई भी अगर हमारा पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक मतलब इवन नंबर है तो 2m की फॉर्म का होगा, और ऑड नंबर है तो 2m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अब ये करेंगे कैसे, देखिए फटाफट करेंगे ऐसे कि जिस भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, m के साथ 2 लिखा है, जो भी नंबर लिखा होगा प्रूफ करने को आएगा उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या मैंने बोला, उसी से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर माने, कोई भी हमने नंबर मान लिया, लेट n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने n को मान लिया, लेट n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने n एक नंबर मान लिया क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला था कि शो करो कि जो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो 2m की फॉर्म के होते हैं, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 2m प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं। तो हमने n मान लिया, कोई नंबर मान लिया वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अब मैंने अभी समझाया है कि इस n को जो भी हमने नंबर माना है उसको डिवाइड किससे करेंगे, जो यहाँ नंबर लिखा होगा 2 लिखा है ना दोनों जगह, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग
n बाई 2, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग n बाई 2 द क्वेश्चन इज, मान लेंगे हम कि n को 2 से डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आता है वो कितना आता है, q आता है, और रिमाइंडर कितना आता है, r आता है। ठीक, मान लिया हमने n को 2 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन q आ रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का मैं बना के दिखा देता हूँ। ये n नंबर है जो हमने माना है, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड किया। मान लिया हमने डिवाइड कितने बार जाएगा, डिवाइड तो क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं नंबर यहाँ पे क्या है। तो हमने मान लिया कि क्वेश्चन q आएगा, कितने बार डिवाइड जाएगा, हमने मान लिया q बार डिवाइड जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, r बचेगा, हमने मान लिया। तो हम यहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि n बराबर 2q प्लस क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे सर कैसे, अभी तो पीछे बता के आया था आप लोगों को कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है पक्का, ये बराबर ये इंटू ये प्लस ये होता है। ठीक है, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है n, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n बराबर 2 इंटू क्यू, और प्लस में जो बचता है रिमाइंडर n बराबर 2q प्लस r लिख सकते हैं कि नहीं, वही होगा n बराबर 2q प्लस r। अब अभी मैं बता के आया था कि जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड 2 से किया था, तो अभी मैं पीछे बता के आया था कि जिससे भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, सो द रिमाइंडर r विल बी, r कितना आ सकता है, 2 से छोटा आएगा यानी 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 से छोटे 2 ही तो नंबर होते हैं, पॉइंट में लेना नहीं है। तो 0 और 1 ही 2 से छोटे होते हैं केवल नंबर कंप्लीट, तो 0 और 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है पक्का। अब एक बात देखें, अब यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट कर लिया। अब एक बार आर की जगह कितना डाल देंगे, एक बार आर की जगह 0 डाल देंगे। तो व्हेन आर इक्वल टू क्या, 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2q प्लस 0, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 2q। ठीक, और एक बार आर की जगह कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे। आर की 2 वैल्यू पॉसिबल है ना, एक 0 एक 1। एक बार आर की जगह 1 डाल दिया तो n बराबर कितना आ गया, 2q प्लस 1 आ गया हमारा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होता है वो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, सो हियर n इज, n क्या है, 2 इंटू क्यू लिखा हुआ है ना, 2q। जो भी 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के गुणज होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे इवन होते हैं, पता होगा आप सभी को। इवन नंबर में 2 आता है हमेशा। ठीक, तो 2q, तो हियर यहाँ पे 2q क्या हो गया, यहाँ पे n क्या हो गया, इवन हो गया, n इज इवन। और इधर यहाँ पे n क्या हो गया, 1 और जुड़ गया तो क्या हो गया, n इज ऑड हो गया। ठीक है पक्का। वैसे भी हमको देखना चाहिए ये क्या है, कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे 8 लिखा है, तो 8 इवन है कि ऑड है, तो इसको तोड़ के देखो, 2 इंटू 4 आता है कि नहीं आता है, तो इवन हो गया। अगर 9 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, देखो एक और जुड़ गया। तो इवन में हमेशा 2 इंटू समथिंग लिखा होता है, और ऑड में 2 इंटू समथिंग के साथ एक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। समझे, इवन नंबर में अगर एक जोड़ो तो ऑड नहीं आ जाता। जैसे हमारे पास 4 इवन है, 4 में एक जोड़ तो 5 आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं। तो यहाँ पे ये इवन है, एक जोड़ दोगे तो ऑड हो जाएगा। इस तरीके यहाँ पे 2q क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो ये 2q क्या इवन है, और 2q इवन है तो n भी क्या होगा, इवन हो, क्योंकि 2q n ही के तो बराबर है, तो n भी इवन होगा। ठीक पक्का। अब एक जोड़ दिया उसमें, तो यहाँ पे n क्या हो गया, ऑड हो गया। समझ गए बात को। तो अभी देख क्या हम लोगों ने यही तो प्रूफ करना था हमको कि इवन होगा तो 2q होता है, और ऑड होता है तो क्या होगा, 2q प्लस 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़, समझ में आ गई बात।